Easy fractions to decimal conversion. First example is 3 upon 10 and the answer is 0.3. Why? Because at the bottom there is only a single 0 and the number of zeros should be equal to the number of digits after the decimal point. So as we have 1 0, therefore the decimal point and the digit after it should be 1. So therefore 3 by 10 becomes 0.3. Similarly, 5 upon 100 becomes 0.05 because there are two digits at the bottom and after the decimal point there should be two digits, so we add an extra 0. 17 upon 100 becomes 0.17, two digits, so therefore after the decimal point two digits. 9 upon 1000 becomes 0.009, we add extra two zeros with the 9 so that the answer we get is the correct answer. इजी फ्रैक्शन और डेसिमल कन्वर्जन देखते हैं. 3 अपॉन 10 जो है उसका आंसर आता है 0.3. क्यों? क्योंकि जो बॉटम में जो नंबर है उसमें सिर्फ एक जीरो है और डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए आंसर में, इसलिए आंसर आता है 0.3 क्योंकि बॉटम में सिर्फ एक जीरो है. ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे. 5 अपॉन 100 में बॉटम में दो जीरो है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट आएंगे. 5 अकेला था इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दिया, तो आंसर आ जाता है 0.05. 17 अपॉन 100 बॉटम में दो जीरो, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद भी दो डिजिट, तो 0.17. 9 अपॉन 1000 का आता है बॉटम में तीन डिजिट है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद भी तीन डिजिट होने चाहिए, इसलिए ये दो जीरो ऐड कर दिए 9 के साथ, इसलिए फाइनल आंसर आ जाता है 0.009. Make bottom of fraction as 10, 100, 1000 to convert a fraction into a decimal number. Let's see an example. 3 upon 4. So we know that 4 multiplied by 25 becomes 100. So therefore what we do is we multiply this fraction with 25 upon 25. So multiplying 3 into 25 we get 75. Multiplying 4 into 25 we get 100. So at the bottom there are two zeros, so therefore the answer becomes 0.75. जो बॉटम का फ्रैक्शन है उसे 10, 100, 1000 कोई भी मल्टीपल बना दे 10 का. किस लिए? सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए. तो एग्जांपल है 3/4. 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 अपॉन 25 से. क्यों? क्योंकि 25 4 जा होता है 100 और हमें बॉटम में चाहिए 10, 100, 1000 या फिर कोई भी 10 का मल्टीपल. तो इसलिए 3 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 75 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 100 और इसलिए फाइनल आंसर आ जाता है 0.75.